हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्राचीन सभ्यता से संबंधित स्थान। दोस्तों, इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली याद करते हैं तो 1 या 2 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन हम आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टोरी के बारे में, क्योंकि स्टोरी से जानकर हम ट्रिक को आसानी से याद कर लेंगे। सबसे पहले आती है लोभी मौसी, और उनके पास एक कंघा था। कौन सा कंघा? हरा कंघा। फिर दूसरा कैरेक्टर है रमा। ठीक है, दोनों कैरेक्टर हो गए। अब क्या होता है कि जो लोभी मौसी का हरा कंघा था वो रमा ने चुरा लिया, तो मौसी रोष में आ गई, मतलब बहुत गुस्से में हो गई, और उसे रमा को बस से कुचल दिया। ठीक है, ये यहाँ पे रमा नीचे और ये बस से कुचल दिया। तो अब आगे देख लेते हैं कि लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने चुरा लिया, तो मौसी रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी थी। अब देखते हैं आपको याद हुए कि नहीं क्वेश्चन। अब हम स्टोरी का मतलब समझ लेते हैं। इधर जैसे कि सभ्यता हो गई एक साइड, और एक साइड हो गया स्थान। अब सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला है लोथल सभ्यता। ये लोथल सभ्यता भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये कैसे याद किया था हमने कि एक मौसी थी। कैसी थी? लोभी मौसी। ठीक है, तो ये यहाँ से लोथल आ गया और भी से भोगवा आ गया। ठीक है, तो ये हो गया लोथल, भोगवा नदी के किनारे स्थित। फिर आगे चलते हैं मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसको कैसे याद किया था? मौसी। ठीक है, मो से मोहनजोदारो और सी से सिंधु नदी। ठीक है, तो मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे स्थित। फिर आगे चलते हैं आगे क्या आता है? हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। इसको कैसे याद किया था कि मौसी के पास एक कंघा था। कंघा कैसा था? हरे रंग का, मतलब हरा। तो ह से क्या हो गया? हड़प्पा, और रा से रावी नदी। ठीक है, याद हो गया। मतलब हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता है और ये घाघर नदी के किनारे स्थित है। तो इसको कैसे याद किया था कि कंघा था वो कैसा था? ये हरा हो गया, लेकिन कंघा था उसके पास। ठीक है, कंघा। तो क से कालीबंगा और घा से घाघर। ठीक है, तो वो कालीबंगा घाघर नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे चलते हैं। आगे है रंगपुर कौन सी नदी के किनारे? माहिर नदी के किनारे। तो ये कैसे याद किया था? एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? रमा। ठीक है, तो र से रंगपुर और माँ से माहिर नदी। ठीक है, रंगपुर माहिर नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे चलते हैं। रोपड़ सभ्यता सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो रोपड़ वो जो मौसी थी उसका जो कंघा उसने रमा ने चुरा लिया था, उसके बाद वो रोस में आ गई थी। तो अपन एक वर्ड पकड़ते हैं ऐसे, रोस। ठीक है, रोस से क्या हो गया? रोपड़, और स से सतलज नदी। तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे चलते हैं। आगे है बनमाली, ये सभ्य सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो इसको कैसे याद किया था कि वो रोस में आ गई, उसके बाद बस से कुचल दिया था उसने। तो ब से बनमाली और स से सरस्वती नदी। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने सातों क्वेश्चन। तो एक आगे एक छोटा सा टेस्ट लगा है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको सारे क्वेश्चन याद हुए कि नहीं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्राचीन सभ्यता रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसको देख लेते हैं इसके ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है घाघर नदी, दूसरा ऑप्शन है माहिर नदी, तीसरा ऑप्शन सतलज नदी, और चौथा ऑप्शन है सरस्वती नदी। तो इसका ऑप्शन है कौन सी? रंगपुर, है ना। तो र है यहाँ पे, और कैसे याद किया था? रमा। तो इसमें माँ आना चाहिए, मतलब माहिर नदी। फिर आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ये 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे पहला क्वेश्चन है प्राचीन सभ्यता लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। फिर दूसरा है प्राचीन सभ्यता हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। फिर नंबर 4 का प्राचीन सभ्यता रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। फिर 5 है सरस्वती नदी के किनारे कौन सी प्राचीन सभ्यता स्थित है। दोस्तों इन चारों क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो रहे हैं नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल ट्रिक्स चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। हम आपके लिए जल्द से जल्द वो लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।